वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK सिन्हा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को एक यूनिट सर्कल में डिफाइन करेंगे। तो यूनिट सर्किल क्या होता है? तो यूनिट सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जिसका कि रेडियस 1 यूनिट होता है। दैट इज कि अगर हम लोग इस सर्कल पर कहीं भी पॉइंट ले लें और सेंटर से उसको मिला दें तो वह 1 यूनिट के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स x, y है। P से हम x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं PM। तो O से लेकर के M तक x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। दैट इज यहाँ पर OM x के इक्वल होगा और PM y कोऑर्डिनेट्स के बराबर होगा इस पॉइंट P के, तो PM y के बराबर होगा। मान लेते हैं कि यह OP OX के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो एंगल थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज PM बाई हाइपोटेन्यूस दैट इज OP। तो PM यहाँ पर y के इक्वल है और हाइपोटेन्यूस 1 के इक्वल है। तो इस प्रकार साइन थीटा इक्वल होगा y के। उसी प्रकार कॉस थीटा को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बेस दैट इज OM बाई हाइपोटेन्यूस दैट इज OP। तो OM x के इक्वल है और OP 1 के इक्वल है। दैट इज इक्वल टू x। तो यूनिट सर्किल पर यदि कोई पॉइंट हम P लें सच दैट एंगल POX थीटा के इक्वल हो तो उस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट cos थीटा के इक्वल होता है और y कोऑर्डिनेट्स sin थीटा के इक्वल होता है। अब tan थीटा को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। tan थीटा sin थीटा में cos थीटा को डिवाइड करने से प्राप्त होता है। तो tan थीटा को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा हमारा y के इक्वल है और cos थीटा x के इक्वल है। तो इस प्रकार tan थीटा y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। पुनः हम लोग ये जानते हैं कि cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो cot थीटा को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। तो sin थीटा y के इक्वल है और cos थीटा x के इक्वल है। तो cot थीटा हो जाएगा x बाई y के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो sec थीटा इक्वल होगा 1 बाई cos थीटा के। तो cos थीटा है x के इक्वल, तो sec थीटा इक्वल हो जाएगा 1 बाई x के। एंड cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो cosec थीटा इक्वल होगा 1 बाई sin थीटा के और sin थीटा y के इक्वल है। तो cosec थीटा 1 बाई y के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी यूनिट सर्किल में अगर हम कोई पॉइंट P लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट्स xy है, POX थीटा के इक्वल है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos थीटा के इक्वल होता है, y कोऑर्डिनेट sin थीटा के इक्वल होता है। y बाई x करने पर हमें tan थीटा प्राप्त होता है, x बाई y करने पर cot थीटा प्राप्त हो जाता है, 1 बाई x करने पर sec थीटा प्राप्त होता है एंड 1 बाई y करने पर cosec थीटा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर में हम 0 से कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो tan थीटा के केस में cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए। तो cos थीटा 0 कहाँ पर होगा? जहाँ पर कि x 0 होगा। और x 0 कहाँ पर होगा? तो x 0 हमारा होगा पॉइंट B पर, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है और पॉइंट D पर यहाँ पर भी x कोऑर्डिनेट 0 है। तो पॉइंट B के लिए
एंगल हमारा होगा, थीटा का वैल्यू होगा π/2 और पॉइंट डी के लिए हमारा थीटा का वैल्यू होगा 3π/2। अगर हम लोग एक पूरा राउंड घूम करके पॉइंट बी पर पहुंचते हैं तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5π/2 और अगर पॉइंट डी पर पहुंचते हैं तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 7π/2, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और यदि क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो थीटा का वैल्यू माइनस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। तो यदि हम थीटा का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ले लें तो वहाँ पर कॉस थीटा 0 हो जाएगा। तो हमें थीटा का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं लेना है, दैट इज tan थीटा के केस में थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2 where n belongs to any integer। सिमिलरली cot थीटा के केस में sin थीटा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और sin थीटा 0 तब होगा जब y 0 होगा और y 0 होगा जब हम पॉइंट A पर होंगे या पॉइंट C पर होंगे, तो y का वैल्यू 0 होगा, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट्स 0 होगा। अगर इस पॉइंट पर होंगे तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और अगर C पॉइंट पर होंगे तो थीटा का वैल्यू पाई। अगर एक बार पूरा घूम करके पॉइंट A पर पहुंचते हैं तो 2π और अगर पॉइंट एक बार पूरा घूम करके फिर C पर पहुंचते हैं तो थीटा का वैल्यू 3π और इसी प्रकार नेगेटिव में भी जाएगा। तो साइन थीटा 0 जो है वह nπ पर होता है। तो कॉट थीटा के केस में साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज थीटा इक्वल नहीं होना चाहिए nπ के। उसी प्रकार सेक थीटा के केस में कॉस थीटा 0 नहीं होना चाहिए। तो ऊपर देख ही चुके हैं कि इसके लिए थीटा इक्वल नहीं होना चाहिए 2n + 1 π/2 के। और उसी प्रकार कॉसेक थीटा के केस में साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज थीटा इज नॉट इक्वल टू nπ के। तो इस प्रकार यूनिट सर्किल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को डिफाइन करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें।